नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप दैट कि आप सभी लोग अच्छे हो, है ना? वाले बोल रहे कि गुरुजी मेरे जो है सब एसएससी वाले बोलेंगे। अगर नया ठीक है कि त्योहार बोलेंगे समझ में, तो जो 2024 में यहाँ बोर्ड का एग्जाम देंगे इंग्लिश के लिए ये आज का जो सीरीज होगा ये टेंस का A to Z रिवीजन है। बात समझिए, ये इसका लेक्चर 1 इसका अगला लेक्चर भी आएगा। तो 2 लेक्चर में हम क्या करेंगे जी, टेंस का A to Z रिवीजन करा रहे हैं। और यहाँ सारा क्वेश्चन होगा जो पिछले 5 सालों में पूछा गया है 12वीं के एग्जाम, यानी कि बिहार में इंग्लिश जो अभी तक पिछले 5 सालों में टेंस से जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है एज रिकॉर्डर मिल जाएगा आपको, उसको आप अगेन एंड अगेन देख सकते हैं घर में, समझ गए। और यहाँ पे जो हम बताएंगे का जो कंसेप्ट पढ़ के आए हैं और जो नहीं पढ़े, यानी कि आप कहीं कोचिंग में रहे तो भी और नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। जो यहाँ पे इनटू जेड का जितना भी क्वेश्चन आएगा पहले कंसेप्ट बताएंगे, इसके बाद कोशिश करेंगे कि आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। आप कहीं पढ़े हैं तो और नहीं पढ़े हैं तो बिना टाइम बल्कि हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें जी। तो अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है टाइम एंड टेंस का है ना खात्मा, हालांकि एक और लेक्चर होगा इसका। तो ये यहाँ पे 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले 5 साल में ये 12 PSC में पूछा गया है। तो पहली बात समझिए, सबसे पहली बात समझिए ये जो टाइम एंड टेंस है ये बनता कैसे है। ये टाइम एंड टेंस जो है वो बनता कैसे है। तो देखिए अगर हम टाइम की बात करेंगे तो थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम के 3 प्रकार होते हैं। जैसे अभी हम खड़े हैं तो प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट कुछ देर बाद क्या बन जाएगा, फास्ट बन जाएगा। और जब कुछ देर पहले कुछ बोले वो क्या हुआ, फास्ट हो गया। तो गुरुजी प्रेजेंट ही क्या बनता है, फास्ट हो रहा है। समझ रहे? और मेरी बात समझिए, अच्छा आने वाला टाइम जो होगा उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर। क्या बोलते हैं, फ्यूचर। तो यानी कि जो फ्यूचर होगा वो भी कभी ना कभी क्या बनेगा, प्रेजेंट से बनेगा, है ना। यानी कि आने वाला प्रेजेंट ही क्या होता है, फ्यूचर। समझ रहे? तो यहाँ पे समझिए कि टाइम के 3 टाइप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब दूसरा देखिए, इसमें दूसरा एक्शन क्या होता है, एक्शन। तो बोलेंगे एक्शन के कितने प्रकार होते हैं, बताइए कितने होते हैं। बोले जी एक्शन के जो है वो 2 टाइप होते हैं पढ़ाई के। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो खड़े के बाद तो ये 2 एक्शन है। बोले गुरुजी सो रहा है और जो एक्शन सोता है उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो जब कोई भी क्रिया चल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो ये है कंटिन्यूअस। समझ गए? अब यही क्रिया जब खत्म हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्शियस, यानी कि वो खत्म हो गया। तो गुरुजी टाइम के 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और यहाँ पे एक्शन की बात करेंगे तो जो एक्शन अभी हो उसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। और जो एक्शन हो गया उसे क्या बोलेंगे, कॉन्शियस। और जो ऐसे कुछ देर से हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी हम बोलेंगे कि हम 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं, हालांकि पढ़ा रहे हैं एकदम झूठ बोलती है, अभी तक स्टार्टिंग किया 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। अरे हमने क्या किया, मान लिया, हमने मान लिया कि हम 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो 2 घंटा तो बीत गया, उसे क्या। और अभी पढ़ाने का काम क्या है,
जारी है ना, तो इसका मतलब एक्शन चालू है, एक्शन कंटिन्यूअस भी है। जो काम हो गया हो भी रहा है उसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। अच्छा, ये काम वो होता है जी, है ना, जिसके होने का टाइम पता नहीं होता है, उसे बोलते हैं। तो टेंस जो बनता है, देखिए टेंस जो बनेगा टाइम प्लस एक्शन। क्या बोलिए? टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू क्या बनना है? बनता है। अब जैसे मान लीजिए अभी हम प्रेजेंट है, अभी जो हम यहाँ पे खड़े हो, प्रेजेंट में खड़े हैं, अब प्रेजेंट में कौन सा एक्शन करेंगे? नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है। अगर अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट एक्शन हो रहा है, क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन मान लीजिए हमने क्या 5 दिन पढ़ाया था, तो काम 5 में चल रहा था जी, तो 5 में कंटिन्यूअस था। तो इन द सेम में समझेंगे प्रत्येक टाइम में जो है, प्रत्येक टाइम में 4 का एक्शन होगा। जैसे हमने भी प्रेजेंट में पढ़ाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमने प्रेजेंट में रोहन को पीट दिया, तो प्रेजेंट में एक्शन परफेक्ट हो चुका है। हमने 2 घंटों से अपने मैं 1 घंटों से रोहन से बात कर रहा हूँ, तो 2 घंटा तो बीत गया, तो परफेक्ट भी हो गया, और अभी भी बात कर रहा हूँ तो कंटिन्यूअस भी है। तो ये काम प्रेजेंट में हो भी गया है और चल भी रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन गुरुजी आप ये बोलिए कि मैं रोहन से बात करता हूँ, ये कौन सा एक्शन है? अरे कल तो समझ में आया कि चल रहा है, कल ये समझ में आया कि हो गया, देर से करते आपने समझ में आया कि काम हो भी रहा है, चल भी रहा है, लेकिन अभी आप रोहन से बात नहीं कर रहे हैं, तो ना किए हैं और ना ही कुछ देर से करते आ रहे हैं, तो इससे क्या मानेंगे? अरे हम रोहन से बात करते हैं लेकिन अभी नहीं करते और ना ही किए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये काम होता जरूर है लेकिन कब होता है निश्चित नहीं है। उसे क्या मानते हैं? जैसे अभी कोई बच्चा बोले गुरुजी घर में हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अरे तुम घर पे पढ़ते हो ना, अभी तो वो काम नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी क्या देखिए रोज मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ये काम चल रहा है, उसे क्या मानेंगे? कंटिन्यूअस। कोई बच्चा आके बोला, अरे मैं क्या बोलेगा? मैं इस समय अंग्रेजी कल पढ़ रहा था, तो कल ये काम चल रहा था, 5 मिनट कंटिन्यूअस ना, प्रत्येक टाइम में 4 का एक्शन होगा। प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है या प्रेजेंट में एक्शन खत्म हो गया है, तो जो प्रेजेंट में चलेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो प्रेजेंट में हो गया उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे एग्जांपल देखिए, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कौन सा एक्शन? प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं आपसे बात कर लिया हूँ, प्रेजेंट में एक्शन खत्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, मैं आपसे 2 घंटों से बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में 2 घंटा बीत भी गया, परफेक्ट भी हो गया है और काम चल भी रहा है, कंटिन्यूअस भी होगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ लेकिन अभी नहीं करता हूँ, तो जैसे हमने कहा कि प्रेजेंट में 4 एक्शन होगा, वैसे ही पास्ट में भी होगा। बोले कैसे? जैसे आपने कहा कि मैं कल इस समय है ना गाय चरा रहा था, ये कौन सा एग्जाम्पल दे दिए? है कल आप इस समय गाय चरा रहे थे, कल इस समय काम हो रहा था ना जी, तो जाने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, क्या बनेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो बोलेंगे अरे गुरु जी ये तो हो गया कि पास्ट एक्शन हो रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस। बोले कल इस समय गाय चरा,
तो 5 जो गया था इस समय तो 5 बढ़ गए। एक बच्चे को मेरा नहीं सर हम इसमें ना 2 घंटों से गाय चला रहे। कल की बात करें, कल जो गया उसी तो कल ये 2 घंटा गाय चला भी दिया था और चला भी रहा था। तो क्या मिलेगा 5 मिनट भी था और चल भी रहा था। 5 मिनट कर दिया सर। अब गाइस इंग्लिश की बात करेंगे। बोले गुरुजी मैंने सुबह में चाय पी थी या मैंने गाय चराया था है तो आप चराए 5 में बस उसको इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। अब कब किए नहीं किए होने का समय निश्चित नहीं है, उसे क्या मानेंगे एंड समझ में आ रहा है। अगला गुरु जी इसका मतलब क्या सीखे प्रेजेंट टाइम में भी 4 अक्षर होगा, पास्ट टाइम में भी 4 अक्षर होगा और फ्यूचर टाइम में भी 4 अक्षर होगा। यानी कि टोटल कितना पढ़ना है टाइम प्लस एक्शन मिला करके 12 हो गया। फ्यूचर में कल इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, इसका मतलब क्या फ्यूचर में काम चल रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना। कल इस समय आप अंग्रेजी पढ़ा लिए रहेंगे फ्यूचर में कल इस समय आप 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहे होंगे तो फ्यूचर में काम हो भी गया और चल भी रहा होगा तो परफेक्ट कर दिया। कल आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे लेकिन कब पढ़ाएंगे निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे जो है इंट्रो में क्या सीखे जो टेंस बनता है तो टाइम प्लस एक्शन क्या बनता टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस बनता है। यहाँ पे हम जो है ना क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज्यादा कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे लेकिन इंट्रो करा दिए कि टेंस बनता कैसे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि नहीं आ रहा बताइए। समझ में आ रहा है ना तो आगे चल जाएगा चलिए है ना। यहाँ देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ और हम बेसिक जान लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ और हम बेसिक जान लेते हैं। देखिए बोले गुरु जी ये डायरेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले समझिए कि हमको एक चीज सीखना है। क्या सीखना है कौन सा वर्ड। हालांकि ये टेंस है बाबू वो वर्ड का ही एक पार्ट होता है तो वो तो डिटेल की बात हो गई, यहाँ पे तो कराने वाले हैं है ना। चलिए अब देखिए जैसे बोले मेरे डिक्शनरी की बात करेंगे तो वहाँ पे जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट फॉर्म वर्ड का जन्म क्या होता है फर्स्ट फॉर्म में। अच्छा वर्ड किसे कहते हैं तो जो नाउन और प्रोनाउन के द्वारा कोई भी क्रिया किया जाएगा कोई भी कार्य किया जाएगा। जैसे बोले जब मैं अभी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो पढ़ाना मेरा कार्य क्रिया है ये वर्ड हो गया। तो यही बात अगर डिक्शनरी की बात करेंगे बाबू तो वर्ड है ना जब वर्ड का जन्म होता है वोकैबुलरी का जन्म होता है एज अ वर्ड वीवन के तौर पे कहाँ वीवन के तौर पे। और एक बात समझिए कि वीवन जो है बाबू वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसकी बात देखना जी प्रेजेंट। और यहाँ पे देखिए V1 से V2 बनाएंगे वो किसकी बात करेगा पास्ट की बात करेगा। और V3 मतलब सर कोई भी एक्शन परफेक्ट हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। और V4 मतलब सर कोई भी एक्शन हो रहा है कंटिन्यूअस है। और V5 भी प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जी क्या बोल दिए V1 भी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है V5 भी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें डिफरेंस क्या है बता लीजिए मुझे। तो एक बात समझ लीजिए जैसे हम बोलेंगे अगर डिक्शनरी में कोई यहाँ पे वर्ब 2 है ना इसका जन्म कहाँ हुआ V1 और वर्ब का जन्म हमेशा कहाँ होता है बोले प्लूरल में कहाँ होता है। अगर इसमें हम जोड़ देंगे एस कहीं पे एस जुड़ेगा कहीं पे ई है तो वो क्या बनेगा गुरु जी ये बनेगा V5 इसे क्या बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं सिंगुलर। तो ये बात समझ लीजिए कि वर्ब का जन्म हमेशा कहाँ होता है V1 में एज अ प्लूरल। उसमें एल दिया ईएस लगाने से क्या बनेगा V5 उसे क्या बोलते हैं
सिंगुलर। तो सब्जेक्ट जहां पे मुझे प्लूरल आएगा वहां पे वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। और जहां पे सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर वहां पे वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। कोई दिक्कत है? लेकिन यही बात अगर बोलेंगे नाउन की, तो नाउन में जैसे आपको हम बोलेंगे बॉय का मतलब कितना लड़का? एक लड़का। और बॉय का मतलब कितना लड़का? एक से अधिक लड़का। तो मुझे नाउन का जन्म कहाँ होता है? सिंगुलर में। नाउन में एस या ईएस लगाने पे क्या बनेगा? प्लूरल। समझ गए? अगर यहाँ पे हम बोलेंगे बॉयज है, एक से अधिक लड़का, तो बॉयज के लिए यहाँ पे गो आएगा कि हो जाएगा? बताइए। तो गुरुजी अगर बॉयज मेरे पास सब्जेक्ट बनने की औकात या तो नाउन या तो प्रोनाउन की होती है, तो मेरे पास नाउन है तो मेरे सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। और बिना एस वाला होता है प्लूरल वर्ब। और जिस वर्ब में एस आपको दिखता है उसे सिंगुलर समझिए। तो ये तो गोड यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है ना बाबू, यहाँ पे बॉयज के लिए क्या आएगा? गो आएगा। तो V1 बोलेंगे गुरुजी क्या है? प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या होता है? प्लूरल। और V5 क्या है गुरुजी? सिंगुलर। दोनों हमेशा प्रेजेंट की ही बात करेगा। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड लिए हैं, गो, वेलो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेन। तो वेन प्रेजेंट में कुछ इंफॉर्मेशन देगा, प्रेजेंट की बात करेगा। और वेट वीटू हो गया, पास की बात करेगा। और देखिए गो का भीतर यहाँ पे क्या है? गो। काम कंप्लीट हो गया है, चला गया है ना? मतलब क्या हुआ? चला गया। रोहन हैज गो, रोहन प्रेजेंट में चला गया है। तो वीकली का मतलब कोई भी कार्य जो है वो हो गया है, परफेक्ट हो गया है। और आईजी का मतलब कोई भी काम चल रहा है। समझ गए? और ये भी प्रेजेंट की बात करेगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा स्लीप, यहाँ पे गलती है, क्या हो जाएगा? स्लीप। तो स्लीप क्या होता है? सोना। इसका वीटू क्या होगा? स्लीप। इसका विपरीत क्या होगा? स्लैप। और वीपर क्या होगा? स्लिमिंग। और वीपर क्या होगा? स्लिप। तो बाबू ये V1 प्रेजेंट की बात करेगा, V2 पास्ट की बात करेगा, और V3 किसकी बात करेगा? परफेक्ट की। V4 किसकी बात करेगा? कंटिन्यूअस। और V5 किसकी बात करेगा? प्रेजेंट। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्या है? क्या है? एक। तो एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगा? ए। थर्ड फॉर्म इटे, फोर्थ फॉर्म इटी, और पांचवा फॉर्म क्या होगा जी? इट्सो। तो ये आपको ध्यान रखना है। बोले गुरुजी तो हमको पता नहीं है कि गो का सेकंड फॉर्म वेट होता है, गोड होता है, गोइंग होता है। तो इतना दिन से क्या कर रहे थे? गाय चला रहे थे? ये याद नहीं है? अगर याद नहीं है, 12वीं चले गए हैं, 12th का एग्जाम देंगे और आपको V1 V2 नहीं आता है, तो सर्व करने वाली बात है ना जी, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। अपने आप पे सेम कीजिए और ये पूरा कंप्लीट कीजिए। कहाँ से करना है? तो अगर हम यहाँ पे गूगल पे भी सर्च करने के आराम से V1 V2 V3 वो सारे इंपोर्टेंट दे देगा, आप उसको आराम से याद कर लीजिए। बिना याद किए कुछ होगा नहीं होगा। पढ़ना है तो सीरियस होके पढ़िए, नहीं तो आराम से जाइए और कुछ दूसरा काम कीजिए। समझ गए ना? तो चलिए हम जो अगले स्लाइड में चलते हैं। ये समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे अगला स्लाइड है, यहाँ भी बेसिक कुछ समझना है। देखिए अभी जो हमने कहा V1 V2 V3 V5 है ना, यही टेस्ट में पूरा इसी का काम है। इसको समझ गए तो टेस्ट एकदम आपके है ना अंगुलियों पे नचेगा। समझ गए? आप यहाँ देखिए जस्ट बताए गुरु जी एक बात और समझ लीजिए, है ना। देखिए आप लोग एक बार और समझ लीजिए कि जो बी होता है ना, बी, तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? एमा।
इससे पहले आप सुने भी होंगे और नहीं भी सुने होंगे। तो आज देखिए, अगर कोई बोलेगा कि एमआर किससे बना है, अगर कोई बोलेगा आपको कि जो एमआर होता है, जो एमआर क्या भी एमआर किससे बना है, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे एमआर जो बनता है वो बी फॉर्म से बनता है। तो आपके बाद कोई पूछेगा कि एमआर का बाबूजी कौन है, तो क्या बताएंगे, बी। क्या बताएंगे, बी। एमआर वॉच बी बी इज, ये सब किससे बना है, बी फॉर्म से बना है। तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, एमआर। और किसकी बात करेगा हमेशा, प्रेजेंट की। विज्ञान किसकी बात करता है, प्रेजेंट की। और यहाँ पे देखिए ये क्या है कि वॉच वॉच, तो बाबू ये बी का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, बी का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वॉच वॉच, है ना, वॉच और वॉच। अच्छा इसका V3 क्या होगा, बी। V4 क्या होगा, बी। और V5 क्या होगा, इज। बोले गुरु जी V1 किसकी बात करेगा, प्रेजेंट की। V2 किसकी बात करेगा, पास्ट की। और V3 किसकी बात करेगा, यहाँ पे लिखे प्रेजेंट की, किसकी बात करेगा। और V4 किसकी बात करेगा, कंटिन्यूअस, लिख रहा है जी। और V5 किसकी बात करेगा, तो बोले गुरु जी प्रेजेंट की बात करता है। और V1 किसकी बात करेगा, ये भी प्रेजेंट की ही बात करेगा, है। बस आपको एक चीज समझना है कि V1 को क्या बोलते हैं, प्लूरल, और V5 को क्या बोलते हैं, सिंगुलर। यहाँ देखिए बोलेंगे है ना, प्रेजेंट की बात करेगा। V2 पास्ट की बात करेगा, है। V3 है, पास्ट की बात करेगा, है भी जो काम चल रहा है कंटिन्यूअस की बात करेगा, है। V5 प्रेजेंट की बात करेगा, समझ गए। अब यहाँ देखिए डू का फ्रेंड ऑफ डू किसकी बात करेगा, प्रेजेंट की बात करेगा। डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म किसकी बात करेगा, पास्ट की बात करेगा। और डन वर्ब का थर्ड फॉर्म किसकी बात करेगा, परफेक्ट की बात करेगा। और यहाँ पे डूइंग क्या किसकी बात करेगा, कंटिन्यूअस की बात करेगा। और यहाँ पे बीट बाय ड्रेस किसकी बात करेगा, प्रेजेंट की बात करेगा, समझ रहे हैं। अब एक बात और समझिए, अब ये आपको अगर याद हो गया तो कोई सा भी सेंटेंस देंगे तो आपको टेंस का एक भी स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, गारंटी है। स्ट्रक्चर बढ़ता कैसे उस पर काम आएंगे जैसे, है ना। ये देखिए स्ट्रक्चर पे बढ़ता है तो की तरह, समझ गए। देखिए अगर यहाँ पे कोई भी हम सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बोलेंगे देखिए सी इट, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, सी डांसिंग, क्या लिखा है, सी डांसिंग। तो बताओ इज कौन है, बताओ। बोले गुरुजी ये लोग बी का इंटरेस्ट पता है, और बी का किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल गुरुजी। और ये आएंगी बिफोर किसकी बात करता है, कंटिन्यू है। तो ये कौन सा टेंस वाले पहले बताओ, प्रेजेंट की कंटिन्यू है, क्या रखने की नहीं है। अब कोई सा भी सेंटेंस लिख देंगे हम लोग पहचान जाएंगे कौन से। तो प्रेजेंट टाइम एक्शन चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम एक्शन क्या है, जारी है। तो डांस करने के काम प्रेजेंट में जारी है, और कौन कर रहा है, लड़की कोशी है तो डांस करेगी, समझ गए। को लेकर अगर यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, बोले गुरुजी यहाँ पे हमने लिखा आई हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या लिखा, लिसन टू मी, हमने क्या लिखा, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। तो बताओ है वन का कोर्स कौन है, आज फर्स्ट फॉर्म जज बताए हैं, कौन सा फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म किसकी बात करेगा बताओ, गुरुजी फर्स्ट फॉर्म से हमेशा बात करेगा प्रेजेंट। और ये एसपी का V3 स्पोकन किसकी बात करेगा, परफेक्ट की। V3 किसकी बात करता है, रियल प्रेजेंट इन एक्शन परफेक्ट है। अब यहाँ पे जो भी सेंटेंस हम लिख देंगे ना, तुमको एक भी स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेगा, और अगर स्ट्रक्चर याद करना पड़ा तो काहे का जैसे, हाँ समझ गए। ये तो बहुत बेसिक है, जो अपने यहाँ फाउंडेशन टेंस बनाते हैं
तो आराम से 1.5 से 2 महीने टेंस चल रहा है। एक बार टेंस पढ़ने के बाद है ना, आपको जिंदगी में कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, 11th करना है, एक ही बार पढ़ी, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इस पैटर्न से पढ़ना है जो मेरे पास है, और जल्दीबाजी नहीं करना है तो मानते जो खुला हुआ है। समझ है जी, हम पढ़ाएंगे, एक बार पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद आपको अगर मेरा काम मान लिए तो रिजल्ट की गारंटी देंगे, रिजल्ट की गारंटी, समझ गए। उसके बाद कॉपी पे काम करना होगा, मेरा नोट्स पे काम करना होगा, कंटेंट की तो गारंटी है। एसएससी की मेरे क्लास नोट से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या, जो कंसेप्ट पढ़ा में उसी से आना है, समझ गए। कंसेप्ट उसके बाहर है ही नहीं, तो इन मामले को समझिए। अब देखिए, आप कोई भी चीज लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे। जैसे कोई भी यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे हमने कहा कि यू है ना, यू में तुम किसको, यहाँ पे ये कर लीजिए है ना, ये कर लीजिए, बोलेंगे यू है ना, यू वर कमिंग हियर, बोले कौन सा टेंस है बताइए, यू वर कमिंग हियर कौन सा टेंस है, तो यू वर जो होता है वन का सेकंड बताइए ना, किसकी बात करेगा, पास्ट की, जस्ट होता है, वीडियो किसकी बात करता है, और आएंगी बीन बोल किसकी बात करेगा, कंटिन्यूअस, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस। बताओ क्या लिखा इसमें, तो टेंस का एक भी स्ट्रक्चर वेरी गुड, और वो रहा है, रही है, बाहर भी है, आपका जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये हमसे लिखा लीजिए, समझ गए। थोड़ी तरीके से आप परीक्षा पास कर जाएंगे 12वीं का, बढ़िया स्कोर भी आ जाएगा, लेकिन आगे आपको अंग्रेजी के नाम पे कुछ होगा नहीं। जब बड़े बड़े एग्जाम में बैठेंगे तो वही चीज आपको स्कोर कम करेगा। तो अंग्रेजी को पैटर्न के हिसाब से कंसेप्चुअली पढ़ना है, ना कि ता है, दी है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी। अंग्रेजी को अंग्रेजी में समझिए, हिंदी का कोई रेफरेंस की नीड नहीं है, समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं, अब जो है अगले स्लाइड पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, अगले स्लाइड पे। तो देखिए आज की क्लास का पहला यहाँ पे क्या लिया बताइए, आज की क्लास का यहाँ पे पहला उसका है ना क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि पहला क्वेश्चन का पहला सबसे लास्ट में देंगे है, हमने पहला ही क्वेश्चन सबसे तगड़ा दिया है, तो पहला ही क्वेश्चन नहीं आप लोग भाग जाते, इसीलिए क्या किए हैं कि हम सेकेंड नंबर से स्टार्ट किए, पहले ही सबसे लास्ट में सॉल्व करें, समझ गए। अब ये क्वेश्चन देखिए 2025 में पूछना था है ना, आज वालों को पूछा था, इसको सॉल्व करें। यहाँ बोले विराट कोहली, तो सबसे पहली बात समझिए कि विराट कोहली जो है ड्राइव फॉर इंडिया, बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट सीख लीजिए। देखिए एक चीज और सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर बाबू ईजीएम आएगा, क्या आएगा, ईजीएम आएगा, तो ईजीएम आने के बाद हमेशा क्या आएगा, बताओ हमेशा क्या आएगा, अगर दूरी पीछे है जब आ गया, क्या आ गया है जब आ गया, तो आगे क्या आना है, अकेले नहीं आएगा, बिना एग्जाम आएगा। तो ये बात समझ लो। तो यहाँ पे 12वीं का जितना भी क्वेश्चन है वो ऑप्शन इलिमिनेट से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन इलिमिनेट से आपको मजा आएगा। जब भी आगे देखिए अगर है तो आगे क्या आएगा, वर्ड का थर्ड फॉर्म। अगर कोई आगे आगे V4 है तो पीछे क्या आना है, ईजेमा। अगर पीछे ईजेमा तो आगे क्या आएगा, V4। अगर पीछे है तो आगे क्या आएगा, V3। वर्ड का थर्ड फॉर्म। बल्कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है कि विराट कोहली ड्राइव फॉर इंडिया, तो विराट कोहली जो है ना, यहाँ पे पहला प्लेइंग, अभी जस्ट क्या बताए हैं कि आईजी कभी नहीं आएगा अकेले, पीछे ईजेमा आना जरूरी है। अगर ये सर नाउन बनेगा तो प्रीपोजिशन, अगर ये नाउन बनेगा तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ मुझे सर विराट कोहली सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ड की नीड है, तो वहां पे विंग कभी अकेले आएगा। जिंदगी में याद कर लीजिए, वर्ड का फुल फॉर्म आईएनजी वाला कभी अकेले नहीं आएगा। तो ये सर वैसे कर गया है ना। अब यहाँ देखिए हैज तो लिखा है, लेकिन हैज के बाद हम क्या बताएंगे कि जब भी हैज आएगा तो क्या आएगा,
वर्ग का थर्ड फॉर्म। और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ? प्लेन होता है। तो मुझे अगर इसको सही करता, यहाँ प्लेन होता, तो ये भी गलती हो गया। तो ऑप्शन इलिमिनेट से आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन रहेगा। 12वीं का क्वेश्चन में देखिए पिछले 5 साल होगा, इतना इजी पूछता है, इतना वाहियात पूछता है ना, कि किसी बच्चे को जो थोड़ा भी नॉलेज है खड़ा कर दीजिए तो पूरा बना दिया जाएगा। लेकिन यही कुछ एसएससी का हम सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं वहां पर जो लेवल रहता है। अब यहाँ देखिए गुरुजी, प्लीज एक बात और सुन लीजिए, एक बात और समझ लीजिए। देखिए अगर मैथ सब आएगा तो आगे क्या आएगा? विक्री। लेकिन गुरुजी अगर मान लीजिए कि हैड आ गया, हैड के बाद टू और हैड के बाद टू, तो यहाँ पे बाबू क्या आएगा? हमेशा V1 या हैड टू हो या हैड टू हो, क्या होगी? हैड टू। तो जब भी देखिए हैड के बाद टू लग जाएगा तो आए क्या आएगा? V1। हैड के बाद टू लग जाएगा तो आए क्या आएगा? V1। अगर हैड के बाद टू लग जाएगा तो आए क्या आएगा? V1। बस इसी कंसेप्ट को कॉपी में आराम से नोट कर लीजिए, इसी कंसेप्ट को आपको नोट करना है, यही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन है, अभी हैड टू के बाद ये कभी आइडिया आएगा जिंदगी में कभी? अरे गुरुजी जब भी हैड टू रहे तो हमेशा वही का आएगा। समझ गए? यहाँ पर ये भी ऑप्शन क्या हुआ? गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, विराट कोहली, है ना। अब विराट कोहली के लिए बताइए प्लेयर आएगा कि प्ले जाएगा? बताइए। तो विराट कोहली कितना आदमी है? सिंगल पर्सन है। तो बताइए कि बाबू एक्स बड़ा क्या होता है? सिंगुलर। तो यहाँ पे प्ले जाएगा कि नहीं आएगा? ये क्वेश्चन का जब था, इसका मीनिंग क्या होगा समझ लीजिए। अगर यहाँ पे विराट कोहली प्लेस है, क्या है? प्लेस है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा बताइए? V5। किसकी बात करेगा? प्रेजेंट। और आगे कोई भी फॉर्म मेंशन है तो प्रेजेंट। और एक बात समझ लीजिए कि V1 या V5 का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है जी? हैवी। क्या होता है? हैवी, या किसी का डेली और फील हो। समझ गए? अगर ये एक्शन वर्ब होगा तो ग्रुप की एक्शन वर्ब क्या होता है? जो काम मेरे कंट्रोल में है। ऐसे खेलना मेरे कंट्रोल में है, जब हम तो घंटा कर सकते हैं, जब हम तक चालू कर सकते हैं। हालांकि इतना आप डीपली नहीं सीखिए, बस समझिए कि विराट कोहली यहाँ पे जाएगा। मीनिंग क्या होगा कि विराट कोहली खेलता है, किसके लिए खेलता है? इंडिया के लिए खेलता है। तो विराट कोहली प्लेस फॉर इंडिया, विराट कोहली भारत के लिए खेलता है। और मामू जिसकी यहाँ पे हैबिट की बात करेगा। अच्छा ये क्वेश्चन कब पूछा था? 2025 में। तो प्रेजेंट में गुरुजी इस तरह से उसका क्या है? हैबिट को लेकर चलिए। तो आगे ये क्वेश्चन कर लीजिए था, समझ गए? इसमें किसी को समस्या? चलिए अगला स्लाइड। अब यहाँ पे अगला स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, ये रहा। बताइए यहाँ पे क्या आएगा? देखिए हम जो क्लास में पढ़ाए हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपको यहाँ पे हम लाइव सॉल्यूशन करवाएंगे आप लोगों के सामने, और देख लीजिए। अरे गुरुजी आप तो पढ़ा दिए, यहाँ क्वेश्चन पूछता है यहाँ। अच्छा ब्लैक बोर्ड के अंदर जमीन 5 टाइम दिया है, क्या बताइए? अगर 5 टाइम रहेगा तो एक्शन कहाँ जाएगा? 5 में। और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आएगा? V2 आएगा। क्या हम नहीं बताए? तो सीधी बात इसमें रहेगी, कोई भी 5 रहे, चाहे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, एगो, यस्टरडे, ये सब 5 का वर्ड है। अगर 5 का वर्ड दे दे तो सीधे कहाँ जाना है? गुरु जी अगर 5 का वर्ड है, अगर टाइम 5 का है, टाइम कहाँ है जी? टाइम अगर 5 का है तो एक्शन भी कहाँ जाएगा? एक्शन भी कहाँ जाएगा? क्योंकि एक्शन भी 5 में जाएगा। और अगर 5 को रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा फॉर्म बताइए? V2 बताइए कि नहीं बताए? बताइए। यहाँ पे V2 खोलेंगे और V2 मारेंगे, नहीं कोई रिप्रेजेंट की बात करेगा, कट जाएगा। अच्छा आपको मान लीजिए बोलेंगे देखो
देखो कल आपको बोले थे ग्लास पानी लेने के लिए, तो ऐसा भी करने का होगा ना जी कि तुम एक्शन आज का लोगे और समय कल का लोगे, पॉसिबल है। तो बाबू अगर समय 5 का तो कहाँ की कॉन्स्टेंट होगा जी, समझ गए ना। तो यहाँ पे गुरुजी अगर लास्ट नाइट है, पिछले रात की बात हुआ है, तो पिछले रात कोई एक्शन हुआ था, यहाँ पे प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट की बात कहाँ से होगा। देखिए ये बिल्कुल सही कॉल होगा। इतना वाहियात ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे है सिवा जीवन दिया है। तो अगर अंधा विद्यार्थी भी आएगा ऑप्शन एलिमिनेट करेगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। पहली बात देखिए यहाँ पे बोलेगा आई है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा। है सिवा मुझे B3 बताएंगे, ये B1 दिया है कर दिया कोई दिक्कत। यहाँ देखिए आपको ये भी बताया है कि ING वाला कभी जिंदगी में अकेले नहीं आएगा, बताते हैं ना जी। तो क्या आज के बाद जस्ट कॉलिंग आ जाएगा बिना एग्जाम का, तो यहाँ ये भी करनी हो गया। तो इससे एलिमिनेट हो गया कितना ऑप्शन ए, कितना ऑप्शन 2, और ये लास्ट नाइट 5 टाइम है, यहाँ पे एक्शन 5 में जाएगा। ये विगम परसेंट क्या कर रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन एलिमिनेट से क्वेश्चन बनता है ना जी, और ये पूरा क्लास में आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड ही दिखाएंगे। और आपने दे दिए झुट्टो का इतना इजी क्वेश्चन रहता है, समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा वही चीज यहाँ पे कंसेप्ट लिख दिए हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा है जी, देखिए तो ये सभी के लिए आप कहीं पढ़े हैं तो भी और नहीं पढ़े हैं तो भी। तो गुरुजी बोलेंगे देखिए लास्ट डे क्या, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, यस्टरडे, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर है या प्रीवियस मंथ, जो भी हो है ना, ये सब क्या डिमांड करेगा बताइए। हाँ यहाँ पर ये कुछ गलती किया है, इसको आप हटा देंगे है, बोलेंगे ये गलती है। यहाँ जितना भी वर्ड है बाबू, यहाँ पे ये जितना भी वर्ड है ये हमेशा क्या डिमांड करेगा, 5 एंड। यानी गुरुजी ये टाइम कैसा है बताइए, ये टाइम कैसा है, तो बोलेंगे टाइम माइनस पास्ट का, तो अगर पास्ट का टाइम तो एक्शन भी कहा जाएगा पास्ट में, एक्शन भी पास्ट में। और अब एक्शन अगर आपको पास्ट में दिखाना है तो V2 का प्रयोग करना होगा। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन आसान है कि टफ है। अगर हमसे फाउंडेशन पढ़ना चाहेंगे बढ़िया से तो आइए आगे ट्रेनिंग सेंटर पढ़ लो, यहाँ पे पूरा है ना, अंग्रेजी में खोल के पढ़ाएंगे, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड। तो यहाँ पे सीख रहे थे, चलिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर से। अरे क्या ही बोल रहे हैं, 12वीं का क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे, जब पिछले 5 सालों का पेपर हम देखे तो हमको हंसी आ रही थी। ये एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है थोड़ा भी लेवल, अरे यहाँ पे देखिए कैसे ऑप्शन से ही होगा। यहाँ देखिए कि एक भी ऑप्शन में जान है, अरे V4 जिंदगी में कभी अकेले नहीं आएगा कभी। यहाँ देखिए कि बाबू ही है, ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर एक आदमी। तो ही के लिए अगर कोई बोलेगा कोई हो, ऐसे हम बोलेंगे ही के लिए इट आएगा कि ही के लिए इट्स आएगा। तो गुरु जी बताए हैं कि एस वाला क्या होता है, सिंगुलर। वर्ब में एस वाला हमेशा क्या होगा, क्योंकि वर्ब का जन्म ही उल्टा होता है। तो इट्स क्या है, सिंगुलर, इट्स क्या है, प्लूरल। तो अगर ही सब्जेक्ट है तो इसके लिए यहाँ पे इट्स आएगा। हम ये चीज बता दिए। अब ऑप्शन में कितना कर दिए किया, देखिए ये केले जिंदगी में कभी ढील देगा, अरे गुरुजी ये तो वन का बस बम बोल दिया है, ये भी वैसे ही कर दिया। अच्छा देखिए ये 2+V1 है ना, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद कभी भी 2 का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये तो वैसे ही कर दिया, ये तो वैसे ही कर दिया। अब एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा था, ऑप्शन नंबर सी, वो सही हो जाएगा। बताइए तो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिखाएगी, ही डैश वेरी पोलाइटली बिलीव, यानी कि ही डेल्ट है ना, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली बिलीव। यहाँ पे 5 की बात कर रहा है, यहाँ पे 5 की बात करें कि वो मेरे साथ डील किया था बहुत ही पोलाइटली।
बहुत ही अच्छा। क्लास में इसका हम पोस्टमॉर्टम भी करवाते हैं सेंटेंस का। अभी अगर पोस्टमॉर्टम कर ले तो क्या दिक्कत होगा जी? देखिए, देखते हैं है ना। यहाँ देखिए गुरु जी, यहाँ पे विन क्या बनेगा, क्या बनेंगे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपने वहां क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। अगर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्या बनेगा? प्रीपोजिशन प्लस, है ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोलेंगे है ना। तो वो जो है टेल किया था, है ना। अब ये देखिए, ये वर्ब है। बोलेंगे गुरु जी किससे डील किया था? बोलेंगे मुझसे। तो जो वर्ब में रिप्लेस करेगा वो क्या बनेगा? एडवर्बियल। और एक से अधिक वर्ड है तो क्या बनेगा? एडवर्बियल फ्रेज। क्या बनेगा ये पहले? एडवर्बियल फ्रेज। अच्छा, अगर ये एडवर्बियल है तो विद मी। अच्छा, डील किया था, ये वर्ब है। कैसे डील किया था? पोलाइटली। तो ये भी क्या बनेगा? एडवर्ब। कितना पोलाइटली? गुरु जी बहुत ज्यादा। तो जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे क्या बनेगा? एडवर्ब। बताओ, इसे क्लास में पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? लेकिन यहाँ नीड नहीं है तो आप लोग घबराइएगा नहीं। गुरु जी ये क्या कर रहे हैं? पोस्टमॉर्टम शो कर रहे हैं। बस अभी अपने बच्चे को बता रहे हैं इसे पढ़ाना। और अगर आप लोग नहीं पढ़े तो अभी इसको पढ़ना भी नहीं। समझ गए? नीड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये आपको आता है तो सारा गर्व से बोलेगा हमें आता है अंग्रेजी। तो इस सेंटेंस को लिखने में उसका पोस्टमॉर्टम करेंगे, एक एक वर्ड को तोड़ेंगे, तब मजा आएगा पढ़ने में। है, दी है, रहा है, रही है, ये 1800 के जमाने का अंग्रेजी है। अभी हम लोग 2025 में जी रहे हैं तो हमको अपडेट होना पड़ेगा। समझ गए? और मेरा हर एक क्लास अपडेट हो जाए। जो विद्यार्थी पहला बैच में लिया होगा और अभी जो बैच दे रहा है, बिल्कुल जो है जो भी एग्जाम आएगा उससे कुछ भी पूछा उसको अपने नोट्स में शामिल करते हैं। तो हम हमेशा अपडेटेड रहते हैं। समझ गए ना? कि अब यहाँ देखिए बाबू, सेंटेंस ही है, सॉरी ये सेंटेंस ही के बारे में बात कर रहा है। सेंटेंस इसके बारे में बात कर रहा है, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट बनने की नाउन यहाँ बोलेंगे नाउन है। हालांकि क्वेश्चन तो सेकेंडरी पर था, लेकिन जरा इसमें हम काम किए। जितना काम करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। हम आगे चलते हैं। तो अगले स्लाइड पे चलेंगे। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करो। फिर से हमको हंसी आ रहा है। अब हमको हंसी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन का नंबर देखकर इसके बच्चे को क्या सिखाए? इतना आसान क्वेश्चन में क्या सिखाए बताइए? फिर से वही बात, गुरु जी अगर इजेमा दे दिया है तो इजेमा हमेशा क्या है बताओ? वर्ड का क्यों सबको? अरे इजेमा के बाद बीचली भी आता है तो बेसिक वर्ड है। और बेसिक वर्ड कब बनेगा? जब यहाँ पे ये सब्जेक्ट ये खुद काम नहीं करेगा तो। लेकिन यहाँ पे ये तो खुद काम कर रहा है। नेक्स्ट मीनिंग समझ गए? तो बी आओ, अगर इधर मारे तो कुछ नहीं सोचना है, सीधे मूविंग मारो और सीधे काइन एंजाइटी है। इतना ही था। बताओ कोई नहीं करे इसमें। वी आर मूविंग, हम मूव कर रहे हैं, है ना। कहाँ? अगले सप्ताह जो है हम मूव कर रहे हैं। तो वही फ्यूचर प्लान के लिए क्या होता है? कई बार है कि हमारे पास भी खुड़ा जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आगे। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। 90 क्वेश्चन अगर टाइम लगाएंगे फिर तो हो गया। ये तो सोए मेरा बच्चा सॉल्व कर लेगा, है। चलिए कोई दिक्कत? अच्छा, ये पेज खाली छोड़। यहाँ देखिए, इसको देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। जरा वोकैबुलरी पे तो देखिए आई हैव टू। अच्छा देखिए, हम बताएंगे क्या कि जब भी हैव के साथ टू आएगा तो आगे कब आना है? यहाँ पे बोल देंगे कौन तो सब है। अच्छा, आई हैव टू डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक। अच्छा, ये बोल रहा है कि मुझे जो है ना कहाँ जाना है? फिनिश लाइन को टच करके बैंक वापस भी आना है। इसका सेंस ये आ रहा है। तो गुरुजी रन अवे का मतलब क्या होता है? भाग जाना। देखिए इसका मतलब क्या होता है जी? भरा रहेगा। क्या होता है? भाग जाना। तो जो भाग जाएगा वापस आएगा वो। इसका सेंस आ रहा है कि आई हैव टू रन अवे, मुझे भाग जाना है ना। फिनिश लाइन पे फिर से वापस नहीं आऊंगा, ये नहीं।
अच्छा, रन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है बताओ? रन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। तो यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं बनता है रन जारी रहना। सर क्या मुझे जारी रहना है प्लीज लाइन पर है, फिर ये निभाओ, ये बिल्कुल क्या लिखे सर? मुझे क्या ली? मुझे दौड़ना है फिनिश लाइन में और फिर से वापस आना है, बैक आना है। समझ गए? यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इधर वोकैबुलरी से क्वेश्चन था, है ना? इसको अच्छा, इतना जो वर्ड से क्वेश्चन आएगा तो उसको अच्छा इसलिए मान लेते हैं कि आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ गए? चलिए लॉलीपॉप, फिर से लॉलीपॉप है। चलिए लॉलीपॉप क्वेश्चन देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये डू और देखिए डू का कोई फॉर्म क्या वाली डू होगा और ये दो से पूछा गया है। डू होगा, डिड हो जाएगा और दैट हो जाएगा। सर ये हेल्पिंग वर्ब होता है। डू और दैट जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, और डिड किसका जी? पास्ट इंडेफिनिट का। इसके वर्ब फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगा, हमेशा क्या लगा? याद कर लो, डू डिड दैट हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ देखिए जरा सॉल्व करें बाबू। डू आ गया तो यू। अच्छा ये बाबू नीड टू है, ये आएगा नहीं आएगा? गुरु जी आएगी कभी अकेले नहीं आता, ये भी नहीं आएगा, ये ईजमार को लेके बैठ जाएगा। यहाँ देखिए बाबू यही तो गिवन है सी, तो सी यहाँ पे सर मेरे घर आए काहे नहीं से अपनी समझ में जी? इससे रहेगा। अच्छा की बात यहाँ पे देखिए, फ्यूचर है, यहाँ पे एक हेल्प वर्ब पहले से है और डबल हेल्प वर्ब यहाँ पे लगा देगा, पॉसिबल है जी? तो ऑप्शन इलिमिनेट करेंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड। चलिए अब इसको देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। सॉल्व करें भाई, सॉल्व कर है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन फिर से आ गया। ये ऑप्शन इलिमिनेट मेथड लॉलीपॉप क्वेश्चन, ऑप्शन इलिमिनेट मेथड लॉलीपॉप क्वेश्चन। जैसे हमने कहा यू क्या है? यू और आई, बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है? दो आदमी है, ब्लू है, तो वर्ब कैसा है? ये पढ़िए और क्या होता है? सिंगुलर। ऐसा क्या होता है? सिंगुलर। तो दोनों का ऑप्शन वैसे कर दिया। और तीसरा अक्षर इतना बढ़ा दिया है, इधर इंडिया मार्क के बाद फिर लगा दिया है, पता नहीं वहां से कैसा कैसा ऑप्शन निकालते हैं। अगर अच्छा क्वेश्चन इसकी बनाना होता यहाँ पे क्या करता जी? यहाँ पे हेल्प करता है ना, तो बच्चा कुछ सोचता। सही इतना है ना, इतना ऑप्शन ही करता है कि बच्चा आराम से पकड़ लेगा। गुरु जी एम के बाद इंजरी कभी नहीं आता है ना? उधर ये दो आदमी है यू एंड आई, तो वहां पे है दे दिया गलत है, यहाँ पे एक ही आएगा आई हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन, है ना? हमने फुलफिल किया था ऑब्लिगेशन। समझ गए जी? तो लिखकर तो लॉलीपॉप क्वेश्चन खाली नहीं था। हाँ रे नहीं था, जोर से बोलिए हाँ है। चलिए आगे बढ़े। चलिए जो हमसे तेज पढ़ती है तो बोलते हैं अरे गुरु जी हम तो बल्ले बल्ले हैं 11th में पढ़ के बैठे हैं, 11th में पढ़ के बैठे हैं। तो यहाँ पर वही छोटा सा कंसेप्ट है बाबू। देखो अगर हैव और हैव आएगा तो आगे क्या आएगा? वी। लेकिन ये अगर हैव के बाद टू है, हैव के बाद टू है तो क्या आएगा? वी। जैसे बोलेंगे देखिए, जैसे हमने कहा कि यू है, हमने कहा यू है, यहाँ पे कंप्लीटेड आएगा ना बाबू। यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखा है यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, तो बताओ हैव वर्क का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसकी बात करेगा प्रेजेंट की, प्रेजेंट की। और बेसिकली किसकी बात करेगा? परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट इसमें बाबू प्रेजेंट में आपने काम कर लिया है, प्रेजेंट में आपने ये काम कर लिया है। लेकिन अगर यदि सर यहाँ पे ये लिख देंगे क्या? आज, है ना?
यहाँ पर लिखेंगे आई हैव टू, यहाँ पे कंप्लीट आएगा, कंप्लीटेड नहीं आएगा, बिकॉज टू के बाद हमेशा क्या होगा बताओ, हमेशा क्या होगा, बोलेंगे जी ये होगा वीवर। पहले एक बार सब, पहले एक बार है ना पूरा करते हो गए, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। अब बोलेंगे ये है वर्ब का कौन सा फॉर्म, किसकी बात करेगा, प्रेजेंट की। और बाबू ये टू प्लस वीवन जो होता है इसे बोलते हैं इंफिनिटिव, और ये काम करता है नाउन की तरह। कैसे काम करेगा, नाउन की तरह। और आगे यहाँ पर जोड़ दिया दिस वर्ब, यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, दिस वर्ब। अब बताओ ये कौन सा टेंस है, तो वर्ब का फॉर्म किसकी बात करेगा, प्रेजेंट की। आगे कोई वर्ब का फॉर्म नहीं दिया, क्या मानेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, मुझे यह काम करना है, मुझे यह काम कंप्लीट करना है। कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है रोजी, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लिखकर चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा ये तो एग्जांपल दिया उसी का एग्जांपल दिया है कि ही हैज गॉड है, क्या आएगा गॉड, बिकॉज़ यहाँ पे हैज के जस्ट वर्ब क्या आएगा V3, और यहाँ पे V में टू लग जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा, ये दिया आएगा। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो प्रेजेंट में घर चला गया है, और ये वर्ड जाना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। समझ आ गया। और ये तो हम क्लास नोट्स पे समझाए हैं, और मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आप नोट निकालिए, नोट्स निकालिए तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ये मिलेगा ना जी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए। तो अगले स्लाइड पे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व देखो। तो किसी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बताओ, ये भी घर से बता दिए हैं। फिर से वही बात दूसरी यहाँ पे है आ गया, तो है ऐसी बात कहीं टू है आएगा, नहीं है तो क्या आएगा, V3 आएगा। देखो V3 कहाँ पे है, अरे अपने यहाँ से वर्ग का पांचवा फॉर्म नहीं आएगा, अपने ये V4 डायरेक्ट नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे V4 देवदास जगह ये भी यहाँ पे कट जाएगा। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आगे नहीं था नहीं, और आप याद कर लीजिए, आपको यही बताए थे क्या, जहाँ पे ये तो हो है ना, जहाँ पे रिसेंटली हो, क्या हो, रिसेंटली हो, जहाँ पे लेटली हो है ना, जहाँ पे रोजी अंटिल ना हो, वो सब क्या नहीं मान करता है बताइए, है हमेशा वो मान करेगा किसकी, परफेक्ट एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट। बताइए किसने बताई। तो ये यहाँ पे दिख गया, तो वैसे हमको समझ में आ गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। जो मूड है वो जो अभी तक जो नहीं दिखाई दिया, अभी तक जो है अभी हट नहीं हुआ है, अभी तक दिखाई नहीं दिया। और ये एक बात और समझ लीजिए, ये का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या तो नेगेटिव में करेंगे या तो इंट्रोगेटिव में करेंगे। पॉजिटिव में अगर करना है तो क्या करेंगे, वहां पे आप स्लो पार कर लीजिए, वहां पे आप अंटिल ना पढ़ लीजिए, समझ गए ना, क्योंकि सभी का हिंदी सेम होता है अभी तक। चलिए आगे चलते अगले स्लाइड। देखो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन लॉलीपॉप है, चलो सॉल्व करो। चलिए ये आप बोलेंगे फिर से वही बात, कौन सी बात रोजी, देखो यहाँ पे क्या बोला, वन सिस्टर डैश एज अ स्टेनो इन द पास्ट, भाई पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब पास्ट की बात करेगा तो वर्ब का कौन सा बताएगा, क्या बताएगा, V2, कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है, V2। अब V2 कहा नहीं, अच्छा वर्ब से तो सर वर्ब का पांचवा फॉर्म प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, ये वर्किंग जिंदगी में कभी नहीं आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां से आ गया। अगर पास्ट की बात कर रहा है तो हमेशा V2 यहाँ पे वो सी हो जाएगा।
तो एजी था जी। अब जब ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो क्वेश्चन जो है ना आपको उड़ जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करें 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको बनाओ, इसको बनाओ। अब बोलिए शाहजहां जो है दैट द ताजमहल है, सुनिए शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनाया था बताइए? अपनी प्रेमिका के लिए ना, है ना, समझ लीजिए एक आदमी अपनी प्रेमिका के लिए ताजमहल बना देता है और आज का किसी पूरे जिंदगी में घर भी नहीं कर पाता है ना। शादी कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाता है और घर बनाने के लिए सोचना पड़ता है, तो अपना औदा रखिएगा ना जी, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करके। समझ गए? कोई दिक्कत? अब प्रेमिका के लिए तो क्या था, जैसे पहाड़ तोड़ दिया है, सुने ना, इधर सुने और आप लोग निकल में नहीं सुने, क्या है? चलिए तो आगे चलिए। तो शाहजहां डैड, तो अगर वो शाहजहां ताजमहल का बनाए थे बताइए 5 में, तो 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, वीटू आएगा। तो बोलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या होगा जी, इसका वीटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, है, तो डी आ जाएगा। इसका ये ऑप्शन नहीं, ये बोला नहीं है, ये आईजी उससे आईवे नहीं करेगा और यहाँ पे ये भी नहीं है। समझ गए? तो ये ऑप्शन इजी था, यानी कि ये क्वेश्चन इजी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो अगली स्लाइड पर चलिए, आप लोग जो है सॉल्व करिए, है ना। ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है बताइए, तो बाबू 60 पीपल है, नाम है 7 लोग हैं, तो 7 लोग के लिए मुझे क्या आएगा? देखिए पहली बात, ये जिंदगी में कभी आएगा नहीं आएगा। अच्छा यहाँ देखिए कि विल सेल के बाद कभी भी जो है विंगर का प्रयोग होता है नहीं होता है। विल सेल हमेशा कोई भी मोटा से याद कर लो, रोजी या तो विंग हो, या तो सेल हो, या तो सेल हो, या तो सेलोजी वर्ड हो, या तो कैन में माइक कुछ भी हो, कैन हो में हो माइक हो, कोई भी मॉडल हो, वह हमेशा क्या आएगा वर्ग का। ये बार कौन लेके गलती कर दिया, तो ऑप्शन इलिमिनेट बदल है। और यहाँ पे देखिए 7 लोग का भी ये जो है एक्स बड़ा जो होता है सिंगल कभी आएगा, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाबू 7 लोग है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, मीना हर बार। समझ गए? तो लॉलीपॉप क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप इसका हिंदी करिए, हिंदी हिंदी करने की नीड नहीं है। अब बस समझिए क्वेश्चन इतना हिंदी पूछे कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। समझ गए? अब अगले स्लाइड ये क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। चलिए अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि बाबू जो वर्ड का पहला फॉर्म होता है और जो वर्ड का 5वां फॉर्म होता है, वो हमेशा किसकी बात करेगा? किसी इंसान की हैबिट की बात करेगा, किसकी बात करेगा? उसके डेली रूटीन की बात करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो क्या चपरासी जो है टैक्स करके, तो बेल को क्या ध्यान रखिए, आएगी कभी अकेले आएगा नहीं आएगा, कौन बुलाएगा? नाक का हड्डी तोड़ देंगे, पोलियो पूरा हो जाएगा। समझ गया ना? नहीं आएगा। आईएनजी में बताए कि आईएनजी जब भी आएगा तो पीछे क्या आएगा? जल्दी है ग्रुप यहाँ पे तभी है जो है क्या ना V3 और लिखा है V को तब लोग है एकदम बोले। यहाँ देखिए ये बिल की बात 3 से लगा दी मैच हो रहा है, कम से कम 8 सही से है ना दे है, तो ज्ञान ही कहेंगे तो वैसे सब बढ़ गया। और एक बता कि बाउंड्रीओ जो है वो रिंग्स करता है, वो बजाता है, तो उसका हैबिट है, तो वर्ब का ट्रांसफर फॉर्म प्रेजेंट एंड टेंस हैबिट की बात करेगा। तो जो प्यून है उसका रोज का काम है बेल बजाना। क्या जी?
बेल बजाना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। इसको जो है देखिए आराम से सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, इसको सॉल्व करिए, बताओ। यहाँ पे बाबू डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई रेस्ट माई होमवर्क। अब बताओ किसी को बोलेंगे मुझे डिस्टर्ब मत करो, यानी उससे कोई काम कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं होमवर्क कर रहा हूँ। आई डेट माई होमवर्क। तो यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है कंटिन्यूअस का सेंस आ रहा है, और जब कंटिन्यूअस का सेंस आएगा, जब कोई काम चल रहा का सेंस आएगा, तो वर्ड का कौन सा फॉर्म बनता है बताइए, फॉर्म बिफोर आएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट है गुरुजी बिफोर का है, ठीक है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम डूइंग, मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, है ना। अपना होमवर्क, यहाँ पे होमवर्क नाम हो जाएगा, ये माई यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और एम डूइंग, एम वर्ब का प्रेजेंट की बात करेगा, और बिफोर कंटिन्यूअस की बात करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 5 कंटिन्यूअस का, तो 5 कंटिन्यूअस का एक कंसेप्ट समझिए। ऐसे बोलेंगे है ना, आई वाज डूइंग दिस वर्क, है ना। यहाँ पे बोलेगा कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस वर्क। तो देखा वर्क का कौन सा फॉर्म बताओ, रीयू किसकी बात करेगा, पास्ट की, और ये किसकी बात करेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट टाइम एक्शन हो रहा था, आई जो है 5 मिनट का कर रहा था, समझ गए। और बोलेंगे अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्या इसका मीनिंग आ रहा है, जो सेंटेंस लिखा है इसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। बोले मैं ये कार्य कर रहा, आप लोग बोले गुरु जी टाइम बताइए, कौन है बोलेंगे ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस अकेले कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, बल्कि मैं पढ़ रहा था, इनकम्प्लीट सेंस है। यहाँ पे सेंटेंस जोड़ेंगे कि व्हेन यू केयर, क्या जोड़े, व्हेन यू केयर। तो बाबू यहाँ पे वी टू पास्ट की बात करेगा, तो जब पास्ट में गुरु जी आप आए थे, व्हेन यू केयर, जब हम पास्ट में आए थे तो ये काम चल रहा था, समझ में। तो यहाँ बोलेंगे आई वाज डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रहा था जब आप आए थे, और लाइन में हियर भी जोड़ सकते हैं। तो जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा अकेले मीनिंग ही नहीं होता है, कंप्लीट भी नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो हमेशा क्या आएगा, एक कंडीशन आएगा, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट आगे आ जाएगा। और यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो देखो आई वाज डूइंग, मैं कर रहा था, बोले क्या था, व्हेन यू केम हियर। बाबू यहाँ पे ये वर्ब है, और वर्ब में डिटेल्स करेगा, ये बनेगा एडवर्बियल क्लाउज। एडवर्बियल क्लाउज में यहाँ पे ये क्या है, तो कंजंक्शन है ना जी। अगर इसी में आपसे पूछ लेंगे ये कौन सा क्लाउड बनेगा तो बताइए, सबऑर्डिनेट क्लाउड, ये प्रिंसिपल क्लाउड बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बेसिक ऑफ इंग्लिश में ज्ञान कीजिए, होली वो लम्हा है याद करना, समझ गया। तो इसका मतलब ये। अब यहाँ देखिए ये सेम यहाँ पे क्वेश्चन, अब ये क्लास 9 से बताते हैं और सेम क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे वही वाला गुरु जी वही वाला बात कि है डैश, यहाँ पे वी था, वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए थे, जब हम बाहर गए थे, वर्षा हो रहा था, वर्षा हो रहा था, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जो ब्रेन है वो क्या करेगा, कंडक्शन, वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए थे उस समय कौन सा एक्शन हो रहा था, पास्ट में वंस हो रहा था,
तो बताएंगे यहाँ पे मुझे क्या होगा, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। लेकिन अगर यही चीज इट वॉज रेनिंग और नहीं लिख करके अगर इसको यहाँ से हटा दे, इट वॉज रेनिंग करके इसको हटा दे, इस सेंटेंस का मीनिंग आएगा। बोलेंगे वर्षा हो रही, कब कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए पास्ट टेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। बोलेंगे इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, व्हेन वी वेंट आउट, तो हम बाहर गए थे। समझ गए? ये सेम कंसेप्ट क्वेश्चन समझे ना जी। पांच कंडीशन जब भी है तो आगे एक कंडीशन और आगे एक पांच का कंटेक्स्ट लेके आएगा। या तो कोई भी ऐसा पांच का हो रहेगा जिससे कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग आए। समझ गए? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन लर्निंग बोर्ड था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, पीपल वैल्यूएबल इंटेलिजेंस। समझे? आगे चले, चलिए अब चलेंगे अगले स्लाइड। अब जो है ये है ना पूरा नंबर, बताओ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? देखिए विनीता, ये विनीता मैम है, अकेले है ना, तो अकेले क्या आएगा, सिंगुलर में ही, लेकिन आगे वन का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो बताओ फर्स्ट फॉर्म कहाँ आता है, क्या बताइए? याद वो दिन वो लगे, वो दिन वो लगे नहीं, अभी जो दस बताए हैं कि डू और डैश और डिड के बाद क्या आता है, यही तो बताएंगे जी। अब यहाँ देखिए जी, विनीता एक आदमी है, तो एक आदमी के लिए बताइए यहाँ पे डू आएगा कि जा जाएगा, तो जी एक्स बना होता है, सी को जा जाएगा है उसी बात। तो कभी इसमें डू नॉट डॉट आएगा, ये तो वैसे कर गया। अगर हैड लगाएंगे तो आगे विचरी दिया है, ये तो वैसे कर गया। यहाँ देखो हैड अगर आएगा तो विनीता हिंदी में का भी है नहीं आएगा, अगर है तो आगे विचरी आएगा, ये भी वैसे कर गया। तो एक ही ऑप्शन बचा भी, इतना इजी क्वेश्चन था। इसमें जितना भी टाइम पूछा हमारे चेक पढ़े हैं कि आपको मजाक नहीं लगेगा, क्वेश्चन बनाने वाला मजाक नहीं है, क्या खुद को ले हैं बताइए। अब चलिए अगले स्लाइड, चलिए इसको सॉल्व करते, बताओ सॉल्व करना क्वेश्चन, फिर से वही बात याद क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे आई है तो आई, एक बात याद रखो, देखो आई जो होता है और यू जो होता है हमेशा क्या लेगा जी, हमेशा लेगा प्लूरल वर्ब, क्या लेगा, हमेशा लेगा प्लूरल वर्ब। इसका हम जो है ना आधा यानी कि इसका एक घंटा क्लास में समझाई देंगे सब जो होता है, ये रखना नहीं बोले थे आपको कि आज और यू हमेशा क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। समझ गए? शुरू यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब तुम लोग भी होता है, इसका मतलब एक आदमी भी, एक से अधिक आदमी भी। तो खाना जब आपको बनाने का ऑप्शन दिया जाएगा, मामा जी आएंगे या मामा जी के लोगों दोस्त भी आ सकते हैं, तो आप मामा जी के लिए खाना उसको दोस्त को भी लेकर चलेंगे, लेकिन सिर्फ मामा जी को लेकर चले और दो आदमी आ जाएगा तो आपका भोजन बचेगा जी। इसीलिए हमेशा ज्यादा को लेकर चलते हैं। तो यू का हिंदी एक आदमी भी होता है, एक से अधिक आदमी होता है, तो वो कैसा लगेगा, सीधा सी बात है। तो यू और आई का भी साउंड के हिसाब से हमेशा लगेगा, ये मनमानी करता है। तो अब आई के लिए आप क्या देखिए, आप जब है आएगा तो आगे बीच दिया है, ये लाइन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, जब फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो यहाँ पे हैज कर गया, हैज कर गया, और आई के लिए यहाँ पे डर तो आएगा नहीं, जिंदगी में कर दी ये लगा हमेशा प्लूरल। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन ये भी था है ना, लॉलीपॉप था ना। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, चलिए अब इसको देखिए, इसको देखिए, ये क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। आसान क्यों हो गया, तो यहाँ पे जस्ट बताए यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, और बीता हमें कल जी
कैसा टाइम है? का टाइम है, तो 5 का टाइम रहेगा तो ऋतु बोलता है। अच्छा बताओ ऋतु कहाँ है? यहाँ ऋतु कहाँ है? तो बोले जी एक तो ये बात समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका ऋतु आता है जी नहीं आता है, बताइए। तो 5 का अगर रहेगा इंट्रोगेटिव में, तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, तो मुझे यहाँ पे डिग्री खोलना पड़ेगा। और कहाँ है जी? यहाँ पे ये भी कर गया जी, हैवन तो ये नहीं करेगा, 5 की बात हो रहा है, और ये सोल भी नहीं आएगा। बताओ नहीं पकड़े, बताओ क्या इसमें बताओ। ये क्वेश्चन लॉलीपॉप था कि नहीं था? ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, और ये 2020 एग्जाम का क्वेश्चन है। 2025 से उठाए हैं और 2019 तक जाएंगे। तो पिछले 5-6 सालों का जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम डिस्कस करा देंगे और आपको दिखाएंगे कि देखिए सही लेवल है। आगे चलिए तो आगे हम चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसको देखिए, बताओ इसको देखो। यहाँ बोलेंगे अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंडीशनल से बोल दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक ही कंडीशन याद रखना है। जैसे बोलेंगे है ना, आई विल क्या मुझे आई विल कॉल यू, है ना, मैं आपको कॉल करूंगा कभी, है ना, इफ यू कम हियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिए। अब इसमें क्या समझना है कि देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है बाबू, इफ विल में क्या है? कंडीशनल का दर्शन। और मैं आपको कॉल करूंगा, बोलेंगे बाबू ये मेन स्टेटमेंट है, कब करूंगा जी? अगर आप यहाँ आएंगे, एक कंडीशन है, अगर आप यहाँ आएंगे तो अगर आप आज आ रही कल से आप रोज कॉल करो, अगर आप आज यहाँ नहीं आए तो कल से कॉल हो बात। समझ गए गुरु जी? यहाँ पे कौन है और ये विल क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो अगर कई बार जो जर्मन क्वेश्चन पूछते हैं क्या करेगा? इधर में विल लगा देगा। हम बताए हैं इसका डी स्टेटमेंट, इधर कोई मेन स्टेटमेंट में विल चला गया है, तो इस वाले में नहीं। क्यों नहीं रहेगा? तो एडवर्बियल क्लॉज हो गया, और जब मेन स्टेटमेंट का जो मीनिंग आएगा तो एडवर्बियल ले लेगा। समझ गए? यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेगा? या कई बार यहाँ वीडियो देगा, अगर यहाँ पे कई का वीडियो क्या दे दिया, यहाँ पे क्या करना है जी? वुड प्लस यानी कि वर्ड प्लस रीमन करना। समझ गए? अगर मुझे यहाँ पे हैड प्लस V3 दे दिया, क्या दिया? हैड प्लस V3 दे दिया, यहाँ पे वर्ड है ना, प्लस हैड प्लस V3, वर्ड प्लस हैड प्लस V3 करना है, 3 कंसेप्ट बनता है। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेगा? इस स्टेटमेंट को पहले भी लिख सकता है, तो तुमको बस ये देखना है कि अगर एक में विल आया है तो इस वाले विल का प्रयोग नहीं करना, ओनली बोलना फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो यू के हिसाब से क्या आएगा? कम आएगा। तो देखिए यू के हिसाब से अगर विल आएगा, अगर इससे विल दिया है तो ये सब्जेक्ट पर गिवन आएगा। हाँ तो गिवन कहाँ आएगा? ये बाबू ये बिल से नहीं आएगा, है कहा दीजिए। ये आईएनजी का भी नहीं नहीं करेगा आगे, ये बिल्लू बात करेंगे एनजी ऑप्शन सी को। फिर कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाएंगे आप लोगों को इंटेंशन नंबर 1, इंटेंशन नंबर 2, इंटेंशन नंबर 3। याद करिए वो नहीं, आप लोगों को वही तो याद नहीं रहता है, खाली ये याद रहता है कि हमारी जो है दोस्त कहाँ कब बुलाता है, ये याद रहता है यार। एक बार खाली मैसेज कर देंगे हमें कल मिल रहा है, तो कल बुलाने के लिए चल जाएंगे, पढ़ाई लिखाई बोल रहे हैं, ये तो याद रहता है, बाकी और कुछ याद रहने वाला नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम है, आपके गुरु जी हैं तो याद ये याद रहा है, समझ गए? तो आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे चलिए अगले स्लाइड पे, इसको चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको बताइए
अच्छा, द पिक्चर ऑन द वॉल। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ वर्ड है, देख लीजिए। हैंग का जो है एक से अधिक मीनिंग होता है। याद रखिए बाबा, हैंग का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो हैंग का मतलब होता है कि कोई भी सामान या चीज को टांगना। इसका बिंदु क्या होगा? हम। इसका बिंदु क्या होगा? हम। अच्छा, एक हैंग का मतलब फांसी लेने के लिए होता है, इसको लटकाना, फांसी देना। इसका बिंदु और बिंदु से होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे हम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन है पिक्चर, तो पिक्चर जो है, पिक्चर को कोई फांसी देगा, लटकाने की बात है, बताओ। पिक्चर को फांसी देगा, यहाँ पे लटकाने का सेंस आ रहा है। तो बोलिए एक बात देखिए, पिक्चर एक आदमी यानी सिंगुलर शब्द है, तो सिंगुलर के लिए कभी हैंग आएगा, भी बनाएगा। यहाँ पे टोटल ऑप्शन आएगा कभी जिंदगी है नहीं आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ड। अच्छा, यहाँ देखिए, आईडी कभी अकेले आता है भी नहीं, यहाँ जाएगा नहीं आएगा। यहाँ देखिए, अगर वर्ड किया है तो आता है, क्या आता है? V4। और यहाँ पे क्या लिखा है? V3। ये बेसिक वॉइस में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पिक्चर है ना, हैंड ऑन द वॉल। तो पिक्चर जो है ना, बोलेगी वॉट हम, ये भी हो सकता है कि लटकाया गया था, कहाँ? वॉल पे। तो यही ऑप्शन ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि पिक्चर से नहीं लटकाएगा। ये बेसिक वॉइस का सेंस आ रहा है कि पिक्चर को लटकाने वाला कोई और होगा। तो क्या बताए, जब ये काम नहीं करेगा, काम करने वाला कोई और होगा, तो यहाँ पे बिक्री भी आ सकता है, बिक्री भी आ सकता है। तो पिक्चर को लटकाएगा, पिक्चर को लटकाने के लिए कोई और ना होगा। यहाँ पे बेसिक वॉइस का सेंस आ रहा है, तो क्या हो रहा है? पिक्चर को लटकाया गया था दीवार, और फोन तो फाइल जो भी था यहाँ पे हिडन कर दिया। लेकिन ये बेसिक वॉइस का सिंपल पार्ट यहाँ पे ये हो जाएगा जी। ये थोड़ा रेटिंग का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा ठंडा क्वेश्चन था, जो बच्चे को फंसा था, समझ। तो मुझे अभी तक एक क्वेश्चन ठंडा मिला है, सही। यहाँ देखिए, इसका मतलब समझाई नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करें। ये भी क्वेश्चन में जान है, सुने जाना जी। अच्छा, ये इंट्रो के लिए आर आ गया, तो आर रिपोर्ट आएगा। देखो कहा है टॉप तो कभी नहीं आएगा, यहाँ पे टॉप की यही होगा, ये टॉप दो जगह दे दिया है, टॉप आएगा। तो ऑप्शन और यहाँ बी पे बाहुबली जो भी यही से पूछा गया है, समझेगी? कोई दिक्कत? चले अगले स्लाइड पे चलिए। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व है। चलो इसको बनाओ। ये भी जो है कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाई, याद कीजिए बोली कि आई विश है ना, टास्क मैं मिनिस्टर, आई विश आप मिनिस्टर। अच्छा, यहाँ पे आई भी जो है आई विश, आई हो, यहाँ पे गलती किया है, आई विश यहाँ पे आई भी होता है ना, इसीलिए है आई एम मिनिस्टर। बाबू एक बात देखो, एक बात समझो, ऐसे यहाँ में बताते हैं, जैसे बोले काश में राजा होता, एक तो मतलब टेंस में वीडियो का मतलब क्या है? कोई भी काम जो है पास्ट में कंप्लीट हो गया है। एक तो वीडियो का मतलब ये होता है सब, और दूसरा वीडियो का मतलब अगर यही हम कंडीशनल पढ़ेंगे तो वीडियो का मतलब होता है, वीडियो का मतलब होता है प्रेजेंट इमेजिनेशन। प्रेजेंट में कुछ भी कल्पना के लिए हम वीडियो का प्रयोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जैसे अगर मैं दिल्ली जाऊं, इफ आई वेंट टू दिल्ली, इसका मतलब गुरुजी अगर यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है, बताओ आई वेंट टू दिल्ली का मतलब क्या कि मैं दिल्ली गया, तो क्या इंफॉर्मेशन वीडियो की बात हो रहा है। लेकिन बोलेंगे यहाँ पे इफ आई वेंट टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाऊं तो वीडियो का मतलब प्रेजेंट इमेजिनेशन कब होगा? अगर बगल में आएगा तो एक वीडियो का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो ये बच्चा जो है जो भी होगा, ये क्या करता है? ये कल्पना कर रहा है, पास में रजिस्टर बन जाओ प्रेजेंट में,
तो यहाँ पे रीडिंग आएगा। लेकिन एक बात समझिए, जब कंडीशनल सेंटेंस की बात आएगा, जैसे बोले काम पे राजा बन जाओ, तो क्या बोलेंगे? आई विश। क्या बोलेंगे? आई विश। बोलेंगे आई वॉज द किंग। सुन जी, यहाँ पे जो है कंडीशनल सेंटेंस में वॉच को मैंने किया है, मैंने किया है। तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस आएगा, इसमें आई विश आ जाएगा, इफ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे वॉट क्या होगा, वॉट जिसे वेयर पढ़ के आप समझ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई विश, आई वॉट। क्या आएगा? आई वॉट रजिस्टर यहाँ पे ये आएगा। समझ सकते कोई दिक्कत? और यहाँ पे उससे ऑप्शन इंग्लिश कर सकते, वॉट यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आई अगर हाँ तो हम वॉट लगा सकते हैं। लेकिन विश है ना, मतलब क्या कि हम ऐसा क्या करें, कल्पना लेता है कि कहाँ पे प्रेजेंट में राजी हो जाओ, कहाँ पे प्रेजेंट मिनिस्टर हो जाओ। तो उस परिस्थिति में आप क्या करना है? वेयर करना। ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे एग्जाम पूछा है तो 2021 की बात है, तो 21 में पूछा तो एक पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? चलिए आगे, चलिए इसको बनाओ, इसको ये भी लॉजिक क्वेश्चन है। बोले यहाँ पे इट है, यहाँ पे हैज आ गया, तो हैज के बाद क्या आएगा? बिजली आएगा। बिजली कहाँ है? तो बिजली का है बताओ। बोले मोदी यहाँ पे ये लिखेगा आपको, यहाँ पे स्ट्राइक नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे स्ट्राइक का भी क्या होगा? स्ट्राइक का भी थ्री यहाँ बताइए, ट्रक ही होता है। अच्छा, यहाँ पर स्ट्राइक का 3 मीनिंग होता है। एक तो स्ट्राइक का मतलब बैठना होता है घड़ी के अनुसार, एक स्ट्राइक का मतलब हड़ताल करना होता है, यानी कि हड़ताल होता है, और एक स्ट्राइक का मतलब हमला करना भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा एग्जिट होगा? तो बढ़ने की बात, इट है जस्ट है ना, स्ट्रिक्ट है, मतलब बिल्कुल 10 बजा है, जस्ट 10 बजा है। यहाँ पे वो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 बजा है। अब यहाँ पे देखो स्ट्राइक का, देखो स्ट्राइक, लिसन टू मी, स्ट्राइक का बिल्कुल क्या होगा बताओ लगेगा? स्ट्राइक है ना, और इसका बिल्कुल भी क्या होगा? स्ट्राइक ही होता है। तो कोई यहाँ पे इसको नहीं मार देना, सब यहाँ पे ईडी विक्ट्री होगा। इसीलिए बोलते हैं कि V1 V2 V3 देखो, समझ गया ना? कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे यहाँ पे देखिए, आगे स्लाइड है ना, यहाँ पे हम लिख लिए हैं, इसको आप नोट करें। ये क्वेश्चन पूछा है तो आपका वर्ड बनता है, इसको आप नोट करें। है देखिए, एक तो स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? बचना, घड़ी का। V2 क्या होगा? स्ट्राइक। V3 क्या होगा? स्ट्राइक। एक स्ट्राइक का मतलब हमला करना होता है, इसका V2 V3 जय होगा। और स्ट्राइक का हड़ताल में जब ये नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? बताइए। चलिए अगले स्लाइड पे देखिए, इसका एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे अगले स्लाइड में इसका एग्जाम्पल भी है। तो आर्मी जो है जी स्ट्रक एट नाइट, तो यहाँ पे स्ट्रक का हिंदी क्या होगा? हमला करना जी। आर्मी रात को क्या किया था? हमला किया था। तो यहाँ पे स्ट्रक का मतलब सिंपल काम है, और यहाँ पे एक्ट बनेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपने बात क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ये बनेगा प्रीपोजिशन फ्रेम। तो कब हमला किया? रात में। जो रॉन्ग में डिटेल्स करेगा बनेगा रॉन्ग फ्रेम। यहाँ पर आर्मी क्या बनेगा? आर्मी यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे क्या बनेगा? आर्मी का ये बनेगा नाउन फ्रेम। कौन अटैक करता? और जो रिप्लाई बनेगा बताइए, नाउन होता है। एक से अधिक वर्ड नाउन फ्रेम। यहाँ देखिए, जो वर्कर्स है, वर्कर्स यहाँ पे नाउन होगा, इसका यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा। अच्छा, ब्रेक गया था, कहाँ गई? ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पे गया था। तो यहाँ पे आप देखो, इस स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, इसका मतलब क्या? हमला करना, और एक स्ट्राइक मतलब बचना। तो आपको तीनों का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे वो चीज हम लेके नहीं आए हैं कि आ जाओ ABCD करने आए हैं, वो मेरे ब्लॉग में ही नहीं है। हम जहाँ भी आते हैं हर चीज को पोस्टमार्टम करके लाते हैं, ताकि आप यहाँ से जितना भी छोड़ना है नहीं छोड़ लीजिए, मेरा ही नहीं रहेगा।
समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बट 400-500 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। हो गया, कितना करवाएंगे? 400-500 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, चिंता मत कीजिए। 2500 क्वेश्चन का नाम लेकर के है ना, वो सो गया है। चल इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व चल, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आए बोले गुरु जी, यहाँ पे क्या है? Then what there's are noise। यहाँ पे क्या लिखा है? what there's are noise। अच्छा इन हमारी वर्ड लग जाएगा बिल्कुल, अगर ये काम खुद डूबा है तो यहाँ देखिए ये कहाँ पे, यहाँ पे दे आर मेकिंग अ नॉइज। मेकिंग अ नॉइज का मतलब होता है क्या करना? शोरगुल करना। बोले जो वे लोग जो है शोरगुल कर रहे हैं। अब इसका देखिए, इसका मीनिंग आ रहा है, बताओ इससे कंप्लीट सेंस नहीं आ, लेकिन आप पूछ दिया क्या करें। तुम देखो वे लोग नॉइज कर रहे थे, वे लोग हल्ला कर रहे थे, काम कर रहे थे, नहीं सही नहीं किया है, तो इनकम्प्लीट सेंस में ही सही माने, क्या करेंगे? अब एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछना कोई नहीं कर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब अगले स्लाइड में 2020 में क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हैं। तो आराम से ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हैं? अगला देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका लाइन आपको भी बताएंगे, और ये थोड़ा सा चलिए यहाँ पे क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पे डैश है ना, देखिए। तो गुरु जी यहाँ पे कैंडिडेट्स क्या है? बोलेंगे नाउन। अच्छा नाउन यहाँ पे लेगा प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपने क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार मुझे यहाँ वर्ब लगने नहीं करेगा। तो बोले देखिए कैंडिडेट्स में से मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा। यहाँ पे ज्यादातर का मतलब मेरे पास सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। यहाँ पे वो भी कैसा है? प्लूरल। अब देखो प्लूरल वर्ब कहाँ है? तो यहाँ पे है तो आएगा नहीं, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे हैविंग पांच मिलेगा, ये नहीं आएगा है। ये फ्यूचर की बात, फ्यूचर विल दिया तो विल के बाद हमेशा विमन आएगा। बताइए कि विल, शैल, कैन, मे, माइट, शुड हमेशा विमन आता है, तो ये तो वैसे कर दिया। तो यहाँ पे लागू है पास। ये मोस्ट ऑफ जो ज्यादातर कैंडिडेट्स है वो क्या भी पास हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में पास। कोई दिक्कत? चलिए अगले स्लाइड तो 15 दिन टाइम में इसको देखिए। तो मोस्ट ऑफ की बात हमेशा क्या आएगा बाबू? देखो मोस्ट ऑफ के बाद नाउन कैसा रहेगा? बताओ नाउन कैसा रहेगा? प्लूरल। वो भी कैसा रहेगा? प्लूरल। जैसे मोस्ट ऑफ द बुक्स है ना, बुक्स में से ज्यादा का जो क्या है? आर न्यू, क्या है? नया है। यहाँ पे न्यू क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। कैसे गुरु जी? तो बुक नया, नाउन में डिटेल्स करने का काम है, एडजेक्टिव करेगा। ये बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे ये बनेगा प्रीपोजिशन या आर्टिकल, इसका बनेगा ऑब्जेक्ट। किसका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसको जाओ। और आज बोलिए जो आज की क्लास निकल के गया है उसको अगले क्लास में किसी परिस्थिति में ही नहीं कर देगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। तो आज निकल गया, वो कभी भी लाइव करेंगे उसको, यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। समझ गया ना? तो यहाँ पे हम डिस्टर्ब करने नहीं बुलाते बच्चे को। हम अगर आपको पढ़ने की नीड है, अगर पढ़ने की नीड क्या है? सुनता है, तो हम 5 घंटा लाइव रहेंगे, तो आप भी रहिए 5 घंटा लाइव मेरे साथ। नहीं तो मत आइए, घर में देख आराम से दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसको सॉल्व करिए। ये सॉल्व क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। अब यहाँ पे जो है तो फार्मर की बात हो रहा है। अच्छा बताओ जी, ये किसान है तो डायरेक्ट लिखो आएगा यहाँ पे, क्या पता है? लिखो अभी अकेले आता है,
नहीं आता है। अच्छा यहाँ पे प्लस बताओ। अच्छा क्योंकि यहाँ पे बार बार एक ही बात हो रहा है तो यहाँ पे बी बनाएगा कभी, इसमें तो पूरा मिलता है और यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर वैसे कट गया। अच्छा बी के बाद क्या बी बनाता है और यहाँ पे बी को ये भी कट गया तो ऑप्शन इलिमिनेट मेथड से कट गया। बार बार एक आदमी है तो यहाँ पे सी आएगा, बार बार जोड़ता है किसको खेल को, फिर उसका हैबिट होता है, उसका ये रोज का काम होता है। जब हैबिट की बात करेगा तो या तो बी बट या तो बी समझ गए। चलिए आप ऐसे करिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 10 क्वेश्चन में शायद बढ़ जाएगा है ना। चलिए इसको देखिए, इसको देखिए आई एम 10 इंग्लिश। अच्छा बाबू एम है, एम के बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा B4 मतलब आईएनजी वाला, तो आईएनजी वाला कहाँ है पहले यहाँ पे ये आउट ऑफ हवेली में कैरेक्टर ये बाबू सब काट दो, बी अकेले नहीं आए, ये भी और ये भी सब कट जाएगा। तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप को समझा जी बताइए। चलिए अगला स्लाइड, इसको बना, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए इसको बनाइए, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, तो वही बात देखिए, ये B4 आएगा, बी आएगा नहीं आएगा, ये B3 अकेले आएगा बताओ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो वेट बाबू ये B2 है तो एंड के बाद एक स्टेटमेंट B2 है तो पक्का पास की बात कर रहा है तो B2 आएगा। B2 कहाँ है बताओ, B2 कहाँ है। अच्छा यहाँ पे थर्ड का ये B2 है, यहाँ पर जाएगा B, क्या हो जाएगा ये बाबू ये B2, यहाँ पे B2 है तो थर्ड का क्या हो जाएगा थर्ड है ना। मेरा जो है थर्ड ऑफ द लाइट, वो लाइट को क्या कर दिया बंद कर दिया और चला गया कहाँ सोने, सिर्फ पास की बात हो रहा है। यहाँ पे दो सेंटेंस को एंड से जोड़ दिया है। अच्छा ये वेट कौन गया मीरा, इसका सब्जेक्ट मीरा ही क्या बताइए। जब सेम सब्जेक्ट होता है यहाँ पे सब्जेक्ट को आप छुपा भी सकते हैं बताइए ना। तो यहाँ पे देखा B2 है ना, ये अगर ये गया सोने तो लाइट उठाया गया तो यहाँ पे B2 आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B4 है ना, क्या बोलिए समझ गए। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, देखिए अगला स्लाइड पे चलते हैं, ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे पास ध्यान नहीं, क्वेश्चन अगर देखा जाए तो फिर से यहाँ पे 2 आ गया, 2 डाइट क्या बताएगा 2 डाइट हमेशा वर्ड में फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म का है, ये आईएनजी कभी आएगा नहीं, ये है के बाद हमेशा V3 आएगा, ये भी गलती है यहाँ पे सर V3 नहीं आएगा अकेले, यहाँ पे क्या आएगा D4 इजी क्वेश्चन था हाँ जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, इसको सॉल्व करें, इसको करिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। आपको जो करें क्वेश्चन वही पूछा जो बता रहा, क्वेश्चन वही पूछ रहा है जो आपको हम बता रहे हैं। तो मेरी बात समझिए, यहाँ पे ही ड्रेस टू बाय अ फ्लैट, अब यहाँ पे जो है पब्लिक से ईद आ गया तो इनके बाद क्या आएगा B4 आएगा, आईएनजी होगा कहाँ आएंगे, ही इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट, वो जा रहा है फ्लैट खरीदने है ना जी। तो क्वेश्चन इजी है ना, इजी है। अरे कैमरा में तो तुम बोल रहे हैं खुद ही बोल रहे हैं, पेन लेकर मारे नहीं यहाँ से, पेन लेकर हाथ में घुस जाएगा, समझ गया। चले पढ़ो सही, तो इसको क्या करना है, जब फोकस सुबह वीडियो देखना है, ये नहीं कि खाना खाने वीडियो चला दी, बिल्कुल फोकस करके देखिए। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 31 नंबर देखिए, 31 नंबर D1 नंबर फिर से लगा डी डाल नहीं, ये क्वेश्चन है यहाँ तो क्या है
डिड यू रिमेम्बर, इसे तो डिड के बाद यहाँ वन का टेस्ट लिख दिया है, रिमेम्बर। तो जब टू को V1 आएगा तो क्या बताएगा, इनके क्या आएगा, तो डिड यू रिमेम्बर की पोस्ट है बाबू, ये हो जाएगा। क्योंकि एक V1 लिखा है तो बताए कि सेम रिंग का कंसिडरेशन आएगा। ऐसे आप कभी ये बोलते हैं आई वॉन्ट, आप तो देश में पढ़ाई थे कि आई वॉन्ट गो देयर इंश्योरेंस, गुरु जी ये भी फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है, तो 10% की बात करेगा। तो अगर मान लीजिए एक रूम में दो सेम डॉक्टर बैठा दिए और दोनों फिजिशियन बता ले लेगा, अब एक पेशेंट आएगा मेरा, उधर मेरा पेशेंट का इलाज कार्ड में फिर डॉक्टर मालूम कर रहा है, एक दूसरे को कूट दिया, अब डॉक्टर गलती हो गया, इलाज तो बाद में होगा जी, फिर डॉक्टर को इलाज कराइए। तो जब सेम रिंग का पर्सन आएगा तो सर यहाँ मिल जाएगा, क्यों आएगा, तो यहाँ मिल जाएगा बाबू क्यों पोस्ट है, कोई दिक्कत। तो बोला डिड यू रिमेम्बर होगा, आप बात जो भूल गए थे है पोस्ट करना लेकर, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इंडेंटेड आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे आँख खोलना है, ये डिड देना पोस्ट मार क्या है बाबू, यहाँ देखो एक V1 यहाँ दिया है, तो कभी कभी आँख खोलना है। अगर डिड के बाद जब पहला V1 पूछता तो V1 नहीं आता, टू के बाद V1 नहीं आता, लेकिन पहले से वो V1 नहीं देगा तो आगे आपको अलग होना, आपको सब कुछ समझना है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आइए, 36 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन का ऑडिट से पूछा गया है, तो बेटा ऑडिट से हम पहुंच गए। यहाँ पे वॉन्ट का है, ये देखिए बाबू सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, WH वर्ड से, यानी क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब में देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये निकल जाएगा। तो व्हाट टाइम इज द ट्रेन लीविंग, अच्छा ये मतलब किस समय की ट्रेन जो है वो लीव करती है, यानी कि खुलती है, ट्रेन की हैबिट की बात हो रहा है, ट्रेन की टाइम शेड्यूल की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। What time when the train leaves, उसके टाइम शेड्यूल की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, यहाँ पे द ट्रेन लीव हो सकता है, सब बढ़ जाएगा। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड, इसको सॉल्व करो। अब इसको देखो, यहाँ पे आई एंजॉयड डैश देन यहाँ पे देन है। अब इसको सॉल्व करें, आई एंजॉयड डैश देन है, तो आप कुछ वर्ड याद रख लीजिए, उसके बाद हमेशा वर्ड का फुल फॉर्म आता है। एंजॉय हो गया, माइंड हो गया, फिनिश हो गया, इधर जो भी वर्ड यहाँ पे आएगा इसका हमेशा वर्ड का फुल फॉर्म लगाना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, सी आएगा, समझ गए। अल्टर कंसेप्ट आगे मेंशन किए होंगे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल होगा, है ना, देखिए वो कौन से वर्ड है जो अपने बाद क्या लेगा, बिल्कुल लेगा, बिल्कुल जी। यहाँ पे एंजॉय हमेशा क्या लेगा अपने बाद, रिंगो लेगा, डिस्लाइक क्या लेगा अपने बाद, रिंगो लेगा, अवॉइड क्या लेगा जी, फिनिश हमेशा इस संस्कृति को प्रयोग करें। ऐसे कहीं बोला आई अवॉइड टॉपिक, क्या होगा, आई अवॉइड टॉपिक बनेगा, टॉप नहीं मिलेगा, टॉप नहीं होगा, समझे। तो इसको कुछ जो वर्ड है इसको पढ़ लीजिए, टेंस में जो है, हालांकि हम सब कुछ अपने क्लास नोट्स में आपको पढ़ाते हैं। अब आगे चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, है ना। अब जो है ये कितना क्वेश्चन था, एक नहीं रहा, अच्छा क्वेश्चन नंबर लिखी है, चलिए कोई बात नहीं। आगे लिखिए 35 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताओ क्या आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना जी,
कि ऐसा नहीं है। फिर से वही बात होगी, आई नोट इंजॉय। अच्छा आई है तो आई मेरा भी डर आएगा, बताओगे? आई हमेशा लेगा वो टू लेगा जी, और आई की जगह एम लगाएगा तो यहाँ पे इंजॉय, आप नोट इंजॉय डांस क्लासेस। तो यहाँ पे है आई ड्रेस डांस क्लासेस, यहाँ पे क्या होगा बताइए? यहाँ पे इसका आंसर बोलेंगे कि आई नोट इंजॉय तो बढ़ जाएगा। अच्छा मैं आई नोट इंजॉय, मेरा हैबिट नहीं है डांस क्लास इंजॉय कर देगा, मैं डांस क्लास इंजॉय नहीं करता हूँ, यानी कि मैं डांस क्लास को जो है क्या नहीं करता हूँ, इंजॉय नहीं करता हूँ। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे आप नोट इंजॉय है ना डांस क्लास, मैं डांस क्लास को इंजॉय नहीं कर रहा। मतलब इसमें क्या आएगा? इसमें हैबिट के हिसाब से ये कर देगा, आई नॉट एंजॉय, मेरा हैबिट नहीं है डांस क्लास एंजॉय कर ले, क्या मैं एंजॉय नहीं करता हूँ डांस क्लास, तो मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मेरा ऐसा हैबिट नहीं। कोई दिक्कत? क्या कोई अगर ये सब कैसे कि आप नोट, अगर इसको आप नोट एंजॉय, मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ डांस क्लास को, फिर प्रेजेंटिव क्वेश्चन हो रहा है, इसका सेंस इसलिए हम बढ़ गया कि हमेशा नेचर की बात करना, मैं नहीं करता हूँ, मेरा नेचर नहीं है, मेरा हैबिट नहीं है। समझ गए? चलिए अगले स्लाइड, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आज की क्लास में सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। समझ गए? इट्स इम्पोर्टेंट दैट अ सीट इफ यू वांट टू बी श्योर ऑफ इट, बताइए क्या आएगा? अच्छा इट्स इम्पोर्टेंट, एक बार याद कर लो, यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है, इसको याद कर लीजिए कि बाबू क्या होगा, क्या होगा? इट के बाद अगर एडजेक्टिव दे दिया, इट इज, यानी कि यहाँ पे इट्स आएगा, इट इज यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव में हमेशा टू प्लस रीवन का प्रयोग करना है, क्या कहता है बाबू? टू प्लस रीवन का प्रयोग। जैसे बोलते हैं इट इज इम्पोर्टेंट, ऐसा इट क्या है? जब ये बन गया एडजेक्टिव, यहाँ पे हम करते हुए स्टडी कि बाबू आवश्यक है रोज, समझ गए? इट्स इम्पोर्टेंट टू, यहाँ पे स्टडी इस नेसेसरी, आवश्यक है रोज पानी पीना, तो यहाँ पे नेसेसरी क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, इट हो जाएगा, लीडिंग वर्ब हो जाएगा, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में डिटेल्स नेसेसरी, क्या नेसेसरी, तो ये प्रोनाउन हो गया, और जो प्रोनाउन में डिटेल्स क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा, समझ गए? तो ये एडजेक्टिव पर हमेशा क्या आएगा? टू प्लस वी1, यही कंसेप्ट था। इट इज इजी। अच्छा इजी क्या है? प्रोनाउन हो गया, इजी बनेगा एडजेक्टिव, तो लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव, तो यहाँ पर जाएगा टू प्लस वी1। It's easy to learn English. अंग्रेजी सीखना आसान है, अंग्रेजी सीखना आसान है, तो यही पे क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बोले आवश्यक है, चाहिए, क्या आवश्यक है? टू कुक है, तो यहाँ पे ये आएगा, टू कुक अ सीट इफ यू वांट टू बी श्योर ऑफ इट, यह आवश्यक है करने, क्या टू करने? एक सी, अगर आप चाहते हो क्या भी सील करना सील को, अगर हम सील करना चाहते हैं सील को, तो सर क्या है, क्या आवश्यक है? वो करना सील। यहाँ पे जब भी यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा, ये प्रोनाउन बनेगा इन, यहाँ पे इन भी है, इस बनेगा लिंकिंग वो सब है, यहाँ पे टू प्लस वी बनाएगा, इजी कंसेप्ट। कोई दिक्कत? सही है। आगे स्लाइड पे आगे क्वेश्चन है कि नहीं है बताइए? तो हमारे टाइपर साहब आगे क्वेश्चन टाइप किए हैं कि नहीं किए हैं? चलिए, तो ये एक ही क्वेश्चन है, अब और क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे जो है कल एक क्लास और इसका हम लेंगे, एक क्लास इसका हम इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, पूरा भी अच्छा लगा, ठीक है, और आप इस चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का धांसू वीडियो मिलता ही रहेगा। समझे ना? जबरदस्त तरीकों के साथ, जबरदस्त कंसेप्ट के साथ हम लेकर के आएंगे, और ये टेंस का जो A to Z रिवीजन बैच बिल्कुल कराएंगे। ये लेक्चर 1 है, एक लेक्चर इसका और आएगा,
और ये बारहवीं की बात करेंगे तो बिहार बोर्ड का इसका वीक में एक दिन वीडियो आएगा, वीक में एक दिन आएंगे। अब बाकी एसएससी का भी चलता है, वोकैबुलरी का चल रहा है, तो वोकैबुलरी भी करेंगे तो आपको बाहर नहीं जाने काम है। ये नहीं गुरुजी ये काम है ना कुछ ज्यादा कुछ नहीं, उसमें भी पूछेगा एंटोनिम्स, उसमें पूछेगा सिनोनिम्स, वहां भी आएगा इडियम्स, वो भी आप करिए, अभी से आपका बेस बढ़ जाएगा मेरी। तो वहां पे जो ग्रामर करवाते हैं वो करिएगा तो ये उड़ जाएगा, वो भी कर सकते हैं। जो मेरा बच्चा है जो मेरे यहाँ पढ़ा है वो तो उसको भी करेगा, जो लोग उस लेवल तक पढ़ा नहीं आपको कि चेंज हमने इस लेवल तक पढ़ाया है, क्या वो सीजीएल तक जब एग्जाम आएगा कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में वहां तक हमने तैयारी करा ली है। हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते तो ऐसे ही पढ़ाते कि एक बार पढ़िए फिर दोबारा टॉपिक ना पढ़ना, चाहे 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 11th में है, चाहे 10वीं के बाद आए हैं, चाहे आप 7th में हमने पढ़ना है, तो हमारे पढ़ना तो हमारे पढ़ाने का तरीका एक ही है, समझे ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, और ये जो है 90% क्वेश्चन इस चीज से आएंगे तो सही बात है। ये चीज कहीं से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 5 है ना, पिछले 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, इलेक्शन और आएगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यही पे समाप्त करते हैं। इसका वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक इस कमेंट बॉक्स में क्लिक कर दें, वहां से जाके आप ले सकते हैं। तो हम क्लास खत्म करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक नहीं करना है, और अच्छे अच्छे लोग को शेयर नहीं करना है ना, चलिए समाप्त कर दें।